हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मज़े में रहना ही चाहिए। कल हमने पिछले लेक्चर में अपन ने बात की थी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसके कुछ बेसिक्स हमने पढ़ लिए थे, कुछ फॉर्मूले अपन ने, कुछ मंत्र सीख लिए थे। आज हम उस पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, देखिए क्या है, सीखते हैं। और जैसे जैसे कुछ नई नई चीज़ें आती रहेगी, सवालों के साथ हम करते रहेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यदि tan A बराबर 4/3 है तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी tan A इज इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है, तो इसके अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं ऑफ द एंगल A। देखो यहाँ पर दिया है एंगल A। आपको बताया था कि एंगल एक स्पेसिफिक एंगल दिया होगा अपने को, उसके रेस्पेक्ट में अपन को बाकी सारे रेशियोज निकालने होते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, एंगल A। तो यहाँ पर क्या दिया है, tan A, यानी tan ऑफ एंगल A। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। क्या चाहिए? ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। देखो यहां पर क्या है अपने पास, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहां पर ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ट्रायंगल ABC। A, B और C। आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं, इसको ऐसे भी दे सकते हैं, इसको A दे दो, इसको B दे दो, इसको C दे दो। एंगल A के रेस्पेक्ट में निकालना है तो अपन थोड़ा समझने के लिए, आसानी के लिए इस A को अपन नीचे मान लेते हैं, ताकि एक बार आपको समझ में जाए। बाकी कोई कहीं भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन ने सीख लिया था कि एंगल के हिसाब से अपन को रेशियोज कैसे फाइंड करने हैं। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं C। हमें कह रहा है एंगल A के रेस्पेक्ट में, ये रहा एंगल A, इसके रेस्पेक्ट में हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। हमें दिया क्या है, सबसे पहले देखो गिवन है, क्या गिवन है, tan A इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। ये रेशियो दिया हुआ है। एक बात हमेशा याद रखना, इसमें अपन क्या पढ़ रहे हैं, रेशियोज पढ़ रहे हैं। ये इसकी कोई, जैसे अपन ने कहा tan A इज इक्वल टू 4/3, तो अपन ने पढ़ा है tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये याद है ना, उस दिन मंत्र बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन कॉस tan कहां पर आता है, यहां पर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बात समझ में आई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है, इसमें देखो एंगल दिया है tan A क्या है यहाँ पर, ये रहा। और हम जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 4, ये हो गया 4। और बेस कितना दिया है, 3, ये हो गया इसका बेस। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। तो हमें क्या दिया, ये रेशियोज दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये CB 4 दिया तो इसकी लेंथ 4 है, नहीं, ये रेशियो है। ये इसकी जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे यहाँ पर अगर मान लिया 12 हो और यहाँ पर क्या हो, 9 हो, तो इसका रेशियो वही आएगा, 4:3। तो रेशियो है ये, इसकी कोई लेंथ नहीं दी हुई है। तो ये चीज़ एक आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं इसके अलावा भी, बाकी रेशियो नहीं बदलना चाहिए बस। आगे बात समझ में, ये दिया हुआ है। तो इसको अपन क्या करते हैं आगे, tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का नाम क्या है, देखो परपेंडिकुलर वाली साइड का, परपेंडिकुलर का है 4 वाली, क्या नाम है, BC। यानी ये क्या है, BC अपॉन बेस कितना है, AB। बेस कितना दिया हुआ है, AB। और tan A इज इक्वल टू क्या है अपने पास, 4/3। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इसको अपन क्या मान सकते हैं, मैंने कहा कि भाई ये रेशियोज होते हैं, इसकी कोई और भी वैल्यू हो सकती है। तो बुक में जैसा आपके दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया है, 4K और यहाँ दिया हुआ है 3K। ये तो रेशियो था, एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें मालूम नहीं, तो हमने मान लिया क्या है, ये 4K है और दूसरा साइड क्या है, इसकी दूसरी साइड 3K है। अब K कोई फिक्स वैल्यू है, फिक्स वैल्यू। K की वैल्यू आप कुछ भी, कोई भी इंटीजर नंबर रख लो, K कोई भी यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर होता है। क्या K क्या होता है यहाँ पर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी धनात्मक पूर्णांक नंबर होगा कोई सा भी। आप यहाँ पर रख के चेक भी कर सकते हो। यहाँ पर K क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है।
k की वैल्यू 1 रखो 4:3 आएगा, 2 रखो 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6, रेशो वही रहेगा। आप k की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर रख लो, रेशो हमेशा वही रहेगा। तो आप k मान के भी कर सकते हो, k मान के नहीं भी करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपन मान के चलें तो ये क्या हो गया, BC अपॉन AB, क्या दिया है अपने पास, BC अपॉन AB क्या हो गया 4k अपॉन 3k, ठीक है। यानी हमारे पास क्या क्या आ गया, परपेंडिकुलर मिल गया अपने को, AC मिल गया, BC मिल गया, AB मिल गया, ठीक है। यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि BC इज इक्वल टू क्या है अपने पास 4k है, BC क्या है 4k है, AB कितना मिल गया, AB हमें मिल गया 3k। और हमें पता है अदर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें सब निकालने, और हमारे पास क्या है, सिर्फ बेस है और परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस भी तो चाहिए होगा। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला, उस फॉर्मूले का नाम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम क्या करेंगे, AC निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर। यही होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, होता है नहीं होता, होता है। तो अब यहां पर देखो क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हमेशा हाइपोटेनस होती है, यानी कर्ण होती है। कर्ण कितना दिया हुआ है, AC, क्या है ये, AC है, AC स्क्वायर। अब इस कभी भी ऐसा लिखा हुआ मिले आपको AC स्क्वायर लिखा है जैसे, तो ये केवल C के ऊपर स्क्वायर नहीं है, AC लेंथ है, उस लेंथ का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है और जानते भी होगे आप। तो हर हाइपोटेनस कितना हो गया, AC, बेस कितना हो जाएगा, यहाँ पर बेस देखो क्या होगा, AB साइड है, यहाँ पर हमें दिया भी था, बेस क्या है, AB है, AB इज इक्वल टू कितना है 3k, AB स्क्वायर, बेस कितना दिया हुआ है AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना है BC स्क्वायर, BC स्क्वायर है। तो AC स्क्वायर निकालने के लिए क्या करें, हमारे पास देखो वैल्यूज दी हुई है, किसकी किसकी, AB की वैल्यू, AB क्या है 3k स्क्वायर, यानी 3k, देखो यहां पर ध्यान रखना, खाली बाहर मत लिख देना ऐसा स्क्वायर, 3k का होल स्क्वायर ऐसे है ये, ठीक है, प्लस BC कितना दिया हुआ है 4k का होल स्क्वायर, 4k का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। अब आप स्क्वायर हटाओगे तो क्या मिलेगा अपने को, रूट लग जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, इसके क्या लगेगा, रूट, अंडर रूट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब देखो क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 3 जा 9 और k स्क्वायर, 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, 4 4 जा 16 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, ठीक है। अच्छा रूट लगा दिया था तो यहाँ से स्क्वायर हटा दो, यहाँ से स्क्वायर हटा दो, रूट अपन ने लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये लग गया रूट। तो AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर कितना हो गया 25k स्क्वायर, ठीक है। ये कितना k स्क्वायर था, 9k स्क्वायर था, ये 16k स्क्वायर था, ये तो 16k स्क्वायर और 9k स्क्वायर कितने हो जाएंगे 25k स्क्वायर। 25 किस
का अंडर रूट कितना होता है 5 और के स्क्वायर का कितना होता है के। तो AC की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 5K आ गई क्या? अरे समझ में आ गया क्या? AC कितना आ गया 5K। AC कितना था? ये रहा AC हो गया अपने पास 5K। हो गया। अब अपने पास हाइपोटेन्यूस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया और बेस भी आ गया। अब ये तीन चीज मिल गई, हम अब क्या कर सकते हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड करते हैं, देखो कैसे करेंगे, आओ। सबसे पहले क्या करते हैं, साइन ए फाइंड करते हैं, साइन ऑफ एंगल ए, यानी साइन ए इज इक्वल टू, अब साइन क्या होगा वहां देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है इसमें BC, हाइपोटेनस कितना है AC। तो BC अपॉन AC, BC की वैल्यू कितनी है 4K और AC की वैल्यू कितनी है 5K। K से K कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4/5। ठीक है, देखा K से K यहाँ कैंसिल हो गया, तो आप K यूज करो तब भी कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में उसको कैंसिल ही होना है। और अगर आप K नहीं मानते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ वैसे करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर गलत नहीं होने वाला। यहाँ पर भी जैसे K स्क्वायर आया तो K स्क्वायर नहीं होता तो क्या होता 5 आ जाता खाली, तो K लास्ट में वैसे भी कटना ही है, तो आप चाहो तो K मान के कर सकते हो, नहीं मानो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, साइन ए आ गया। अब क्या निकालते हैं, कॉस ए। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस यानी कि आधार और हाइपोटेनस मतलब कर्ण। तो बेस कितना है, बेस कितना है फटाफट देखो 3K, कितना है 3K, हाइपोटेनस कितना है 5K, तो कितना आ गया अपने पास, K से K कैंसिल 3/5। tan A देखो दे ही रखा अपने को, tan A तो दिया हुआ, ये कितना दिया है 4/3 दिया है। अब क्या निकालते हैं, cot A। अब यहां पर एक नई चीज आएगी, पहले अपन जैसे करते थे वैसे करते हैं। cot A क्या होता है, वहां पर देखो साइन कॉस टेन कॉट, अब नीचे आ गए तो नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है, बेस कितना है भाई 3K, और परपेंडिकुलर कितना है 4K, K से K कैंसिल 3/4। अब देखो tan को देखो और cot को देखो गौर से, ये कितना है 4/3 और ये कितना है 3/4, उल्टा होगा, उल्टा हुआ नहीं हुआ, 3/4 का उल्टा 4/3 और 4/3 का उल्टा 3/4। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि tan का उल्टा क्या होता है cot और cot का उल्टा क्या होता है tan। इसका मतलब यहां से एक नया फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, या आपको एक छोटा सा मंत्र बनता है, क्या होता है वो, कि हम कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। नोट कर लेना ये सब, tan थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा। cot थीटा। अब अगर आपको ये मालूम है तो आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप cot क्या कर सकते हो 1/10 करके इसका उल्टा करोगे, इससे आपका टाइम बचेगा, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। अब आगे चलते हैं, ये बात समझ में आएगी, अभी और आएगा। साइन कॉस टेन कॉट के बाद क्या करते हैं अपन, सेक थीटा निकालते हैं, यानी कि सेक ए। सेक क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक कहां पर आ गया, यहां पर आया, तो नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है 5K, कर्ण है 5K, आधार कितना है 3K, तो K से K कैंसिल 5/3, 5/3। अब देखो किसी का उल्टा है क्या, कॉस और सेक को देखो ध्यान से,
कॉस ए क्या है 3/4, सेक ए क्या है 3/5 सॉरी, और सेक ए क्या है 5/3। तो यानी कॉस का उल्टा किया तो सेक आ गया, सेक का उल्टा करेंगे तो कॉस आ जाएगा। बात समझ में आ रही? मजेदार चीज है ना। देखो ऐसे जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे चीजें आसान होती जाएंगी, बस शुरू में थोड़े सी चीजें मुश्किल लगती है, जैसे जैसे आप सीखते जाते हो चीजें आसान होती जाती है। साइकिल चलाना जब सीखते हो, बाइक चलाना सीखते हो, शुरू में क्या लगता है, बहुत हार्ड लगता है, नहीं सीख पाएंगे, लेकिन जब प्रैक्टिस करने लगते हो चीजें ऑटोमेटिक आसान लगती है। साइकिल भी एक टाइम ऐसा आता है जब आप साइकिल हैंडल ही नहीं पकड़ते हो, हाथ छोड़ के चला रहे हो और चला भी लेते हो, बढ़िया बैलेंस बनता है, तो वो कैसे आता है, प्रैक्टिस से। तो ये चीजें आसान हो जाएंगी। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, बस आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और कोई रास्ता नहीं है प्रैक्टिस के अलावा। ठीक है, आप चाहो कि कोई गुट्टी पिला दे, ना 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 ना, इस रब में मत रहना, ये प्रैक्टिस ही इसकी गुट्टी है। ठीक है, तो सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो यहां पर एक फॉर्मूला और आ गया, हम क्या लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। समझ गए? cos थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा, या इसका उल्टा भी लिख सकते हो, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 cos थीटा भी होता है। यह आ गया साइन कॉस टेन कॉट सेक। अब लास्ट बचा कौन सा, कॉसेक ए, यानी एंगल ऑफ कॉसेक। अब कॉसेक क्या होता है, लास्ट में आ गए हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है, कितना है हाइपोटेनस 5K, और परपेंडिकुलर कितना है 4K। K से K कैंसिल, क्या बच गया 5/4। अब ये किसका उल्टा है, साइन का उल्टा। तो नया मिल गया अपने को फॉर्मूला, क्या कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। ठीक है, इसका उल्टा भी कर सकते हो, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 cos थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 sin थीटा। ये बात समझ में आ गई क्या? तो ये चीजें आपको याद रखनी है, इससे आपका टाइम बचेगा। एग्जाम में यहीं से ही टाइम बचते हैं, फास्ट लिखने से नहीं होता, टाइम यहाँ बचाने पड़ते हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, ये टाइम बचाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, अगला एग्जाम्पल क्या है। चलो एग्जाम्पल 2, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स का मतलब क्या होता है, न्यून कोण। न्यून कोण कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। क्या होते हैं, 90 डिग्री से छोटे, 90 डिग्री से छोटे कोण। ठीक है, यानी 90 डिग्री से छोटे एंगल, वो क्या कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल्स होते हैं, न्यून कोण। और कैसे दिया हुआ, सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, यानी हमें दिया हुआ है साइन ऑफ एंगल क्यू एंड साइन ऑफ एंगल बी बराबर है, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अगर एंगल बी और क्यू का साइन बराबर है तो वो एंगल भी आपस में बराबर हैं, ये प्रूफ करवा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, सिद्ध करना है तो सबसे पहले क्या करें, आंसर। आंसर के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, ये रहा आंसर। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, दो ट्रायंगल बनाते हैं। कैसे, एंगल बी एंड एंगल क्यू दो अलग अलग ट्रायंगल्स होंगे, दो अलग अलग ट्रायंगल्स बनाते हैं, और कैसे होंगे, दोनों राइट एंगल्ड होंगे। तो एक ट्रायंगल तो ये रहा, और दूसरा ट्रायंगल ये रहा। ठीक, इनको नाम दे देते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया पी, क्यू और आर। ठीक है, अब कह रहा है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। एंगल बी है ये, और ये क्या है, एंगल क्यू है,
ये दोनों आपस में बराबर प्रूफ करने हैं। ये प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल क्या हैं, बराबर है। ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो आओ सबसे पहले क्या करते हैं, लेट अस कंसिडर, यानी माना, लेट अस टू राइट एंगल्ड ट्राइंगल। कौन कौन से, ए बी सी एंड पी क्यू आर। ए बी सी और पी क्यू आर दो राइट एंगल ट्रायंगल हमने कंसीडर कर लिया। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, गिवन, क्या दिया हुआ है, गिवन यानी कि दिया है। क्या दिया है कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। टू प्रूफ क्या करना है, देखो, टू प्रूफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, यही प्रूफ करना है। तो प्रूफ करते हैं, प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या तो दिया है, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। क्या दिया आपने, जो दिया होता है उसी का सहारा लेकर के हम आगे सॉल्व करते हैं। साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। अब साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू दिया, तो साइन ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल क्यू। अब साइन दिया है तो हम इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जानते हैं कि कौन कौन सी साइड्स का रेशियो होता है साइन, कौन कौन सी का होता है, बताओ जल्दी बताओ। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वेरी गुड। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है, देखो ये एंगल दिया हुआ है, तो ये तो हो गया इसका 90 डिग्री, और ये भी क्या हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनस। जिस एंगल की बात कर रहे हैं अपन, एंगल उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। और एक बच गया, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो क्या रहेगा, बेस रहेगा। तो क्या होगा, साइन बी दिया हुआ है, तो ये रहा साइन बी, बी है, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अरे ध्यान रखना है, वापस लिख देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला AC, हाइपोटेनस कौन सा है, BC। तो लिख देते हैं यहाँ पर, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू दिया हुआ है। साइन बी कितना है भाई, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना आया, AC। परपेंडिकुलर है AC और अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है, BC इज इक्वल टू साइन क्यू। दूसरा वाले ट्रायंगल में देखो, साइन क्यू परपेंडिकुलर कितना है, PR, हाइपोटेनस कितना है, QR, क्या है, QR, ठीक है। तो AC अपॉन BC इज इक्वल टू PR अपॉन QR, ठीक है। ये अपने को दिया है, इससे हमने क्या किया, देखो दोबारा देखो, AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, यानी ये दोनों साइड्स का रेशियो PR अपॉन QR, इन दोनों साइड्स के रेशियो के बराबर है, ये दिया हुआ है। तो ध्यान से देखना कैसे क्या आ रहा है, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स आ रही है कि नहीं आ रही, AC ये PQ, AC ये PR, BC अपॉन QR, ये रहा BC अपॉन QR, करस्पॉन्डिंग साइड्स याद आ रहा है, थ्योरम 6.1 6 चैप्टर में उसका इस्तेमाल करेंगे भी अपन यहाँ पर, तो ध्यान रखना, AC अपॉन BC इज इक्वल टू PR अपॉन QR, ठीक। अब मैंने कहा था ये रेशो ही तो है, रेशो आपस में बराबर होने चाहिए, तो इस रेशो को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, AC अपॉन PR इज इक्वल टू
क्या हो गया, इसको इसके नीचे ले आया AC अपॉन PR, और जब ये इसके नीचे आ गया तो ये इसको यहाँ जाना पड़ेगा इसकी जगह, BC अपॉन QR ले गए। रेशियो ही तो है, अपन क्या कुछ भी कर सकते हैं, बस रेशियो नहीं बदलना चाहिए। करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है, मैं इसको नीचे ले आया, इसको ऊपर ले गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखो मान लो AC अपॉन BC की जगह क्या होता है 1/2 बराबर है 2/4 के। रेशियो तो बराबर ही है ना, रेशियो तो बराबर ही है। अगर मैं इसको आपस में चेंज कर दूं 1/2 इधर लिख दूं, इस 2 को इधर लाऊंगा तब भी ये 2 तो यहीं रहेगा, है तो क्या रेशियो ही तो है। तो कुछ भी लिख दो, रेशियो बदलना नहीं चाहिए। और बाकी अपन ने पढ़ा भी है कि ऐसा अपन लिख सकते हैं AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन, इसको नीचे ले गए इसको ऊपर ले गए। ये बात समझ में आ गई, ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, ये C है भाई, ठीक है, BC अपॉन QR। अब AC अपॉन PR आ गया अपने पास, AC अपॉन PR, और BC अपॉन QR आ गया। थ्योरम 6.1 में अपन ने पढ़ा था करेस्पॉन्डिंग साइड्स और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में अपन ने पढ़ा था। यानी कि वहां पर हम सिमिलर ट्राइंगल प्रूफ करते हैं। कोई भी दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। या फिर ये कह दो कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल अगर उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब वो दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। ये थ्योरम अपन ने पढ़ी थी 6.1 6 चैप्टर में पढ़ा था। तो 6 चैप्टर पढ़ने के बाद हमें यहाँ पर समझ में आया कि भाई ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि देखने में एक जैसा ही लग रहा है, सिमिलर। तो इस थ्योरम का यूज करके हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास, तो हमारे दिमाग में आएगा कि अगर ये दोनों तो इक्वल हैं, ये वाली साइड बच रही है AB और PQ, अगर AB और PQ भी आपस में बराबर हो जाए, यानी AB अपॉन PQ का रेशियो भी बराबर हो जाए, इन दोनों साइड्स का रेशियो बराबर हो जाए, तो हम क्या कह सकते हैं, ये ट्राइंगल क्या है, क्या है, सिमिलर है। क्या हो जाए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, AC अपॉन PR बराबर BC अपॉन QR तो है ही, लेकिन अगर यहां पर हमें ये मिल जाए बराबर है इसी के AB अपॉन PQ, अगर ये वाली चीज भी हमें मिल जाए तो हम क्या कहेंगे, करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वली आ रही हैं, तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और सिमिलर ट्राइंगल होता है तो उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये हमें मिल जाएगा। तो हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। फिर ऐसे तो नहीं मन से लिख देंगे ये लो, प्रूफ करना पड़ेगा ना, यही तो कह रहा प्रूफ करो, तो प्रूफ करते हैं। देखो, तो AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ये कोई रेशो है, हम ये रेशो मान लेते हैं ना, मान लेते हैं क्या है ये, K है। क्या किया, इसको माना, से मान लो, कह दो इसको कि K के बराबर। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, मैंने कहा था ना रेशियो है, रेशियो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ये K है, वेयर K इज इक्वल टू एनी पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ठीक है, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना है। AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू K। अब देखो क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, AB अपॉन PQ। तो AB अपॉन PQ निकालने के लिए क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल है, दो चीजें हमें पता है, तो तीसरी चीज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यूज करो, बाय यूजिंग पाइथागोरस क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, जल्दी बताओ। अभी किया था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां पर लिख देते हैं, ये रहा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो हाइपोटेनस कौन सा होगा, हाइपोटेनस कौन सा होगा, BC। अब तो ये आपको समझ में आ गई कि बहुत अच्छे से तुम भी किया करो, कॉपी मेरे से पहले कर लिया करो। BC का स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर कितना है, AC प्लस बेस कितना है, AB है क्या। ठीक, अब हमें चाहिए क्या इसमें से, AB चाहिए ना, तो AB निकाल लेते हैं।
ये काम में तो हम माहिर हैं, इधर उधर करने में तो इधर उधर ही तो करना है, इधर उधर करना तो हमें बहुत अच्छे से आता है। तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी को इधर ले आओ, ठीक है, क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। बताओ होगा कि नहीं होगा। तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू, चलो पहले इसको निकालते हैं बी सी कितना है। अब यहाँ से देखो बी सी की वैल्यू है नहीं, अब आप कहोगे सर वहाँ तो दिया हुआ ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं दे रखी है, अब क्या करें। तो क्या करोगे, यहाँ तो मानी है ना अपन ने, के माना है, तो यहाँ से निकालेंगे। हमें क्या चाहिए, बी सी। तो बी सी अपॉन क्यू आर किसके बराबर है, चूंकि बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू के, तो बी सी कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा के इंटू क्यू आर। क्यू आर जो भी साइड होगी, जो भी इसकी वैल्यू होगी के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बताया था ना अपन ने, अभी किया था। कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है, लेंथ ही तो है। क्यू आर हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू के क्यू आर। ऐसे ही ए सी हमें चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, ए सी। ए सी कहाँ से निकालेंगे, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू के, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू के। तो यहाँ से ए सी कितना आ गया अपने पास, ए सी कितना हो गया, ए सी हो गया के इंटू पी आर। आई बात समझ में, अरे आ गई क्या। इसको थोड़ा छोटा कर लिख देते हैं। इसको हमने माना था के, ठीक है। अब बी सी और ए सी की वैल्यू आ गई, वो वैल्यू यहां रख दो। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट क्या है, ए बी सी कितना आया, के क्यू आर यानी के स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। अब से इसको ऐसे लिखूंगा मैं, क्यू आर स्क्वायर, समझ बता दिया था ना, यह केवल आर के ऊपर स्क्वायर नहीं है, क्यू आर के ऊपर स्क्वायर है। के क्यू आर स्क्वायर माइनस ए सी कितना है, के स्क्वायर पी आर स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, अरे जल्दी बताओ, के स्क्वायर कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है कॉमन, तो ये बच गया क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। आगे बात समझ में, के स्क्वायर है, अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, के बन जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, के अंडर रूट क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। इसको दे दो आप इक्वेशन फर्स्ट, या रहने दो, क्या इक्वेशन दो, ठीक है। ए बी की वैल्यू आ गई, ए बी चाहिए थी ना अपने को, ए बी आ गई। अब क्या चाहिए, पी क्यू। पी क्यू निकालो, फटाफट निकालो, बार बार नहीं लिख रहा। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर बराबर, क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर। पी आर कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे, ए सी अपॉन पी आर कितना है, ऐसे नहीं पड़ेगी जरूरत, ठीक है। देखो इसमें क्या है, क्यू आर माइनस पी आर, क्यू आर यहाँ से हमें क्या चाहिए, पी क्यू निकाल लो, पी क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। बताओ होगा कि नहीं होगा। तो पी क्यू कितना हो जाएगा, पी क्यू कितना हो जाएगा भाई, अंडर रूट क्यू आर स्क्वायर
माइनस पी आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से हमें हमारे पास क्या आ गया, ए बी आ गया और पी क्यू आ गया। तो ए बी अपॉन पी क्यू क्या होगा, हमें रेशियो ही तो चाहिए था इन दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, तो निकाल लेते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू क्या आता है, देखें ए बी कितना है, के अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन पी क्यू कितना आया, अंडर रूट क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। देखो ये कट गया, पी आर रूट का पार्ट जो है कट गया, क्या बच गया, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के। अब देखो क्या है, यहाँ देखो ए सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन क्यू आर भी के बराबर है, ए बी अपॉन पी क्यू भी के बराबर है, तो यानी कि ए बी अपॉन क्यू भी इनके बराबर होगा। तो हेंस वी कैन से दैट, हेंस we can say that, क्या कह सकते हैं, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू। पता होगा कि नहीं होगा। अरे जब तीनों साइड्स ट्रायंगल के तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया तो इनके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियोज आर इक्वल, देन एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। इफ corresponding sides then angles are corresponding angles तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। क्या कहेंगे कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड। बताओ ये बात समझ में आ गई क्या? अरे आ गई क्या बात समझ में? ऐसे करना है आपने, ठीक है। चले आगे, ये उतार लो फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या है। कंसीडर ट्रायंगल ACB। ACB ट्रायंगल दिया हुआ है अपने को, राइट एंगल्ड एट C। C पर राइट एंगल्ड है, यानी ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है, ठीक। विच AB इन विच AB इज इक्वल टू 29 यूनिट्स। इसमें से AB कितना है, 29 है। AB कितना है, 29 है। BC 21 है, BC 21 है। एंगल ABC थीटा दिया हुआ है, ये वाला एंगल ABC कितना दिया हुआ है, थीटा। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनेगा। जब 8.1 करने के बाद 8.2 में चलेंगे तो उसमें हम करस्पॉन्डिंग कुछ स्पेसिफिक एंगल्स का रेशियो निकालेंगे।
ठीक, उसके बाद क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आती है, यानी कि इससे हमें क्या मिल जाता है कि कुछ वैल्यूज ऐसी मिल जाती हैं, अगर एंगल सेम हो तो वैल्यूज फिक्स हो जाती है, बार बार निकालने की जरूरत नहीं होती। जैसे यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, अगर ये थीटा सेम है तो। ठीक, तो ये अपन आगे सीखेंगे, तो उसके लिए पहले अपन सीखते हैं कि 1 होता भी है कि नहीं होता, करके देखते हैं। यहाँ पर क्या वैल्यू आती है वो देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा हमें चाहिए, यानी कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, साइड्स का रेशो चाहिए होगा, साइन का रेशो चाहिए होगा साइड्स का। तो कॉस और साइन तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ये सारी चीजें चलती है। तो कॉस में क्या लगता है अपने पास, कॉस में क्या लगता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और साइन में क्या लगता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस भी चाहिए, बेस भी चाहिए और परपेंडिकुलर भी चाहिए, बेस भी चाहिए, और तीनों साइड्स हमें चाहिए होंगे। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, बीसी, ए भी दिया हुआ है, बीसी दिया हुआ है, हमें एसी तो चाहिए होगा, एसी तो दिया नहीं। एसी कैसे निकालेंगे, कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल दिख जाए तुरंत हमें क्या लगाना होता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पहले करते हैं, आंसर क्या है इसका, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस कितना है, देखो यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस कितना है, ए बी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, यानी कि ए सी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जो तीसरा बचा वो क्या होता है, बेस होता है। तो बेस का स्क्वायर करते हैं, बेस कितना दिया हुआ है, बीसी, बीसी का स्क्वायर। अब हमारे पास वैल्यूज हैं, गिवन है, क्या क्या गिवन है, गिवन क्या क्या है, ए बी गिवन है, ए बी की वैल्यू कितनी है, 29 का स्क्वायर। अरे क्या, ए बी कितना है, 29 का स्क्वायर। ए सी कितना है, ए सी कितना है, ए सी निकालना है, प्लस प्लस बी सी कितना है, 21 का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर उधर करना है, जो कि हमें बहुत अच्छे से आता है। 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, बताओ होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। तो 29 का स्क्वायर बताओ क्या होता है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ 29 का स्क्वायर क्या होता है। देखो इसको एक तरीके से और किया, तो आपको याद हो 29 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, वो तो बहुत अच्छी बात है, याद होना भी चाहिए आपको। 10 तक तो क्यूब और उसका क्यूब रूट, और 30 तक स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। याद होता तो अभी फटाफट कर देता, याद होता तो फटाफट कर, मालूम मेरे को याद नहीं है, भूल गया, तो क्या है, आता ही नहीं, टाइम खराब होगा, टाइम खराब होगा। यानी अब मैं क्या करूंगा फटाफट, अरे यार याद नहीं आ रहा, तो क्या करूंगा, 29 इंटू 29 करूंगा, फिर उसको लिखूंगा, तब जा करके यहाँ पे वैल्यू जाएगी। लेकिन अगर याद होता तो क्या करते, डायरेक्ट लिखते, टाइम बचता, टाइम बचता कि नहीं बचता। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हो आप, 29 का स्क्वायर तो कर लोगे, सब कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको लिख सकता हूँ क्या, 29 प्लस 21 लिख सकता हूँ क्या, 29 प्लस 21, ए प्लस बी, और 29 माइनस 21। बताओ, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू
ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये आसान पड़ेगा आपको, ऐसे याद हो तो बहुत अच्छी बात है, याद होना ही चाहिए, उससे भी करेंगे अपन, और वो तो सब बताते हैं, सब कर लेंगे, थोड़ा नई चीज़ सीखो, इसका यूज़ भी आप कर सकते हो। ये तो चलो छोटा नंबर है, 29 और 21 याद रहता है, छोटा नंबर है। बड़े नंबर आते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब देखो 29 और 21 कितना होता है, 29 और 21 कितना हो गया, 50 हो गया कि नहीं हो गया। और 29 माइनस 21 कितना होता है, 29 माइनस 21 कितना हो गया, अरे 29 में से 21 का कितना होता है, 8 बचता है क्या। और 50 गुणा 8 कितना होता है, 400 होता है, 8 पंचे 40, एक जीरो और चिपका दिया, तो AC बराबर कितना हो जाएगा, 400 का अंडर रूट। और 400 का अंडर रूट जानते हो, मैंने कहा था 30 तक का स्क्वायर और उसका रूट याद होना चाहिए, तो 30 तक अगर याद होगा तो ये मालूम पड़ जाएगा अपने को, टाइम बचेगा ही, और याद होना ही चाहिए ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 20 का, 20 का, ठीक है। AC बराबर कितना आ गया, 20, यानी ये वाली साइड हमारे पास कितनी आ गई, 20 आ गई, तीनों साइड्स मिल गई। अब देखो हमें क्या दिया है, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या निकालने को कह रहा है, क्या कह रहा है ये, कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, साइन कॉस टेन, ऐसे ही चलता है। कॉस क्या गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये तो क्या है, बेस है, ये अपना क्या है, हाइपोटेनस है, और ये अपना क्या है, परपेंडिकुलर है। बताओ है कि नहीं है, बताओ है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है, ये अपना है बेस, फटाफट हो जाएगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर करें, कॉस स्क्वायर थीटा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है, बेस कितना है 21 अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है 29, इसका तो हो जाएगा स्क्वायर प्लस साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 20 प्लस हाइपोटेनस कितना है 29, इसका हो गया स्क्वायर। बताओ हो गया कि नहीं हो गया, अरे हो गया कि नहीं हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, इसको ऐसे लिख सकते हो आप 21 इसका अलग स्क्वायर और नीचे वाले का अलग स्क्वायर करके लिख सकते हैं, प्लस 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर। एलसीएम लेना आता है क्या, एलसीएम क्या आ जाएगा 29 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचा 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। अब 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 प्लस 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 अपॉन 29 का स्क्वायर कितना होता है 841 होता है क्या, होता है क्या, अरे करके देख लेते हैं यार, क्यों परेशान हो रहे हो, एक बार करके देख लेते हैं। ये देखो 29 इंटू 29, ये आ गया 841 आ गया क्या, तो 400 प्लस
441 कितना हो गया 841, 841 से 841 कट गया, क्या आ गया 1। क्या आ जाएगा 1 इसका आंसर, यहाँ लिख दो 1। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या चल रहा था अपने पास, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है, आगे बात समझ में। ऐसे ही आगे चलते हैं, देखो आगे ऐसा ही इसी में और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ गया था अपने पास, देखो ये आ गया था 20, आ गया था। कॉस थीटा क्या वैल्यू आई थी, कॉस थीटा 21/29 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया था 21/29 का होल स्क्वायर, माइनस अब की बार प्लस की जगह सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया है माइनस आ गया है, तो 20/29 का होल स्क्वायर, 20/29 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वही नीचे क्या आ जाएगा 29 का स्क्वायर, का स्क्वायर, और ऊपर क्या बचेगा एलसीएम लेना आता है ना 21 का स्क्वायर माइनस 29 के टेबल में 29 बार, एक बार एक के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 20 स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 21 का स्क्वायर अभी अभी किया था, कितना आया था 441 माइनस 20 का स्क्वायर कितना आया था 400/29 का स्क्वायर कितना आया था 841, तो ये कितना हो गया 41/841, यही आएगा। कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो ये हो गया इसका आंसर। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 41/841, ये हमारे पास आ गया आंसर। नेक्स्ट, in a right triangle ABC, right angled at B, if tan A is equal to 1, then verify that 2 sin A cos A is equal to 1। यानी एक समकोण त्रिभुज है ABC में, कह रहा है समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज बनाओ, फिर बनाए क्या समकोण त्रिभुज, इसमें नहीं है समकोण त्रिभुज, ये रहा समकोण त्रिभुज। क्या है समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC है, तो ये क्या है ABC राइट एंगल्ड एट B पे राइट एंगल्ड है, यानी यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, ये B है, ये क्या है B है। तो इसको नाम दे दो A, ये हो गया B और ये हो गया C। यदि tan A बराबर 1 हो तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, दिया है, क्या दिया है भाई, दिया है, इंग्लिश में क्या लिखते हैं गिवन, क्या दिया है tan A is equal to 1, tan A is equal to 1, तो tan थीटा होता क्या है लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन
बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर देखो इसमें कौन सा है, कौन सा है परपेंडिकुलर, कुछ दिया है और नहीं दिया, तो 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, यानी a वाला एंगल लिया हुआ है, a की बात कर रहा है, इस वाले एंगल के रेस्पेक्ट में बात चल रही है भाई, इस वाले एंगल के रेस्पेक्ट में। आ रही है क्या, दिख रहा है क्या समझ में? तो इसके सामने वाला तो क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाला तो होता है हाइपोटेनस, जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और बच गया जो क्या होता है, बेस होता है। होता है कि नहीं होता? होता है। tan a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, BC है, और बेस कितना है, AB है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, BC अपॉन AB इज इक्वल टू, BC अपॉन AB इज इक्वल टू 1। तो हम ये भी कह सकते हैं BC बराबर क्या है, AB है। इसको इधर लेके जाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई होगा, AB आ जाएगा। BC बराबर AB आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये BC वाली साइड और AB वाली साइड बराबर हैं, ठीक है, BC और AB दोनों बराबर हैं, ठीक। तो BC बराबर AB आ गया, तो tan A दिया हुआ है, 2 sin A cos A निकालना है। क्या निकालना है, 2 sin A cos A। तो sin A बराबर देखो क्या होगा, sin A, sin A क्या निकालते हैं अपन, sin A निकालते हैं, sin A इज इक्वल टू, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, BC, और हाइपोटेनस कितना है, AC, है कि नहीं है, है। ऐसे ही sin A की बात क्या चाहिए अपने को, cos A चाहिए। तो cos A कितना है, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, बेस कितना है भाई, बेस है AB, और हाइपोटेनस कितना है, AC, है क्या, है। तो sin A cos A, ये वैल्यू यहां रख दो, कहां रख दो, क्या दिया हुआ अपने को, 2 sin A cos A, ये दिया है। तो 2 sin A cos A, तो 2 तो है ही, sin A कितना है अपने पास, BC अपॉन AC, cos A कितना है अपने पास, AB अपॉन AC, ठीक है। पहले AC निकाल लेते हैं, क्या करते हैं, AC निकाल लेते हैं। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, AC क्या है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे BC बराबर AB आया था, इसको मान लेते हैं अपन कुछ, क्या मान लेते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं। यहाँ से अपने पास आया था BC बराबर AB, इसको मान लो K है, ये क्या है, K है, ठीक है। तो AB की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, K स्क्वायर, और BC की जगह भी क्या लिख सकते हैं अपन, K स्क्वायर, क्योंकि AB और BC बराबर हैं। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2K स्क्वायर। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, 2K स्क्वायर का रूट। तो AC बराबर हो गया अपने पास अंडर रूट 2K हो गया। यानी AC की वैल्यू जो अपने पास आई, ये वाली, ये आई है अपने पास अंडर रूट 2K। इसको अपन ने मान लिया K है, फिर इसको, ये दोनों बराबर हैं तो ये भी क्या होगा, K होगा।
होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये वैल्यू यहाँ रख दो, ये वैल्यूज रखोगे तो 2 BC कितना है? k है। AC कितना है? √2k है। और AB की वैल्यू कितनी है? k है। और AC कितना है? √2k है। तो k × k क्या हो जाएगा? k²। और √2 क्या होता है? 2 होता है। k × k k² होता है। तो 2k² से 2k² कैंसिल, क्या आ गया? 1। यही प्रूफ करना था। 2 sin a cos a = 1। तो यहाँ लिख दो, हेंस 2 sin a cos a = 1। आगे बात समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। ये ध्यान रखना, इसके बाद ये स्टेप है। इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल्ड एट P, OP = 7 सेंटीमीटर। आंसर करते हैं। क्या दिया हुआ है? गिवन है OP = 7 सेंटीमीटर और दिया हुआ है OQ - PQ = 1 सेंटीमीटर। फाइंड द डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ sin Q एंड cos Q। sin Q और cos Q के मान ज्ञात करने हैं। तो OP बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। कहाँ है OP? ये रहा OP 7 सेंटीमीटर। और हमें दिया OQ - PQ = 1 सेंटीमीटर। तो हमें क्या केवल क्या पता है? cos Q और sin Q। इसका मतलब क्या कर रहा है? Q के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। cos Q और sin Q कह रहा है ना, तो इसका मतलब ये किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है? इस Q के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। तो इसके रेस्पेक्ट में हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस और बेस देखेंगे। तो यहां पर चेक करते हैं। इन ट्राइंगल OPQ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। देखो क्या, ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनस। जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर। और जो बच गया वो क्या होता है? बेस होता है। होता है क्या? इन ट्रायंगल OPQ तो क्या नाम है उसका? कर्ण स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है? OQ। हाइपोटेनस का स्क्वायर है यानी OQ² = परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है। OQ देखो, OQ की वैल्यू क्या है? OQ हम यहां से निकालेंगे। कहां से? यहां से। चूंकि OQ - PQ = 1, तो OQ कितना हो जाएगा? 1 + PQ। अरे कितना हो जाएगा? 1 + PQ हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ रख दो। तो 1 + PQ का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर OP² + PQ²। बताओ होगा कि नहीं होगा? अब A + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अपन जानते हैं, A² + B² + 2AB। A का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? 1। B का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? PQ। तो क्या हो जाएगा? A का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस B²। B का काम कौन कर रहा है? PQ। तो PQ² प्लस 2AB। 2 तो फॉर्मूले में है। A कौन है? 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई होता है तो इंटू PQ = क्या आ गया? OP² + PQ²। OP² +
पी क्यू स्क्वायर। ओपी अपने को दिया हुआ है, ओपी की वैल्यू रख देते हैं, यहीं रख देते हैं, ओपी की वैल्यू रख देते हैं। ओपी कितना है 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास 1 प्लस 2pq इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो 2pq कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2pq इज इक्वल टू 49 माइनस 1, तो 2pq इज इक्वल टू 48, तो pq कितना आ जाएगा यहाँ पर 48 अपॉन 2 यानी कि 24। pq की वैल्यू कितनी आ गई 24। कहाँ है pq, ये रहा, pq कितना आ गया 24 सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट दी हो तो हमें यूनिट लिखनी है, 24 सेंटीमीटर आ गया pq, ठीक है। अब हमें क्या करना है, pq क्या है बेस है, यानी बेस आ गया अपने पास, और परपेंडिकुलर है पहले से दिया हुआ है, और हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस क्या है OQ, OQ क्या है कहाँ दिया हुआ है, देखो इस वाले फॉर्मूले को वापस यूज करते हैं, ये जो अपने को गिवन है इसी से वापस करते हैं। क्या दिया है OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, PQ की वैल्यू आ गई अपने पास 24 सेंटीमीटर, तो इज इक्वल टू 1, OQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 24 कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी OQ अपने पास कितना आ गया, ये हाइपोटेनस आ गया अपने पास 25 सेंटीमीटर। ये आ गया अपने पास 25 सेंटीमीटर। तीनों वैल्यूज आ गई, तीनों साइड्स आ गई, तो तीनों साइड्स आ गई तो अपन अब निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं साइन क्यू और कॉस क्यू निकाल सकते हैं। तो साइन क्यू कितना हो जाएगा, साइन कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है हाइपोटेनस। साइन क्यू परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है ओपी, हाइपोटेनस कौन सा है OQ, तो OP कितना है 7, OQ कितना है 25, तो साइन क्यू कितना आ जाएगा 7 अपॉन 25। कॉस क्यू कितना आ जाएगा, इधर कर देते हैं, कॉस क्यू क्या होता है, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार यानी कि बेस, बेस कितना है, बेस कितना है PQ, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस कितना है OQ, तो cos Q इज इक्वल टू कितना आ गया PQ, PQ कितना है 24 सेंटीमीटर अपॉन OQ, OQ है 25, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास साइन Q, और ये आ गया अपने पास cos Q, यही निकालना था। साइन Q और cos Q का मान के याद कीजिए, साइन Q इज इक्वल टू 7 अपॉन 25 और cos Q इज इक्वल टू 24 अपॉन 25। आगे बात समझ में, ये थे इसके कुछ एग्जांपल्स। कल इसकी या अगले लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1, उसके क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।